हेलो बच्चों। आज हम लोग समांतर श्रेणी का प्रश्नावली 5.2 देखेंगे। 5.2 जिसका पहला क्वेश्चन दिया गया है कि निम्नलिखित सारणी में रिक्त स्थानों को भरिए। जहां एपी का प्रथम पद ए सार्व अंतर डी और एनवा पद ए एन है। देखिए बच्चों, ये तो क्वेश्चन देखने में आप लोगों को लगता है कि हार्ड है ना। बट ये हार्ड थोड़ा सा भी नहीं है, एकदम इजीली बन जाएगा, है ना। एक फार्मूला होता है ए एन का, वो ए एन का फार्मूला हम लोग यूज करेंगे और आसानी से ये मैथ बन जाएगा। इस मैथ को एक एक करके हम लोग देख लेते हैं। हाँ, यदि आपको कहीं भी प्रॉब्लम भी होता है, जैसे हम बता रहे हैं, और प्रॉब्लम होता है तो आप स्क्रीन पे दिए गए नंबर पर कॉल या फिर व्हाट्सएप पर मैसेज कीजिए। जो क्वेश्चन में डाउट रहेगा उसको आप मैसेज करके बताइए, हम आपको पुनः फिर से बताएंगे। ठीक, चलिए हम एक एक क्वेश्चन देख लेते हैं। पहला नंबर क्वेश्चन इसका देखते हैं। ऑलरेडी हम पहले से इसको लिख कर रखे हैं, देखिए बताते हैं, समझिए। पहला क्वेश्चन, इसमें करना क्या है, यहाँ पर बोला गया है ना, ए का वैल्यू दिया गया है 7 है, डी का वैल्यू दिया गया 3 है और एन का वैल्यू 8 है और ए एन निकालना है इसमें। ठीक, अब देखिए सबसे पहले क्या करेंगे, एक ए एन का फॉर्मूला होता है, लिखते हैं कि ए एन इक्वल होता है ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। अब करना क्या है, सबका वैल्यू पुट कर देंगे और आसानी से निकल जाएंगे। तो सबका वैल्यू यहाँ पर रख देंगे। ए का वैल्यू कितना दिया है 7 प्लस एन का वैल्यू कितना दिया है 8, घटाओ 1 लिख लेते हैं, और डी का वैल्यू कितना दिया है 3 दिया है। सॉल्व इसको करेंगे तो कितना हो जाएगा 7 प्लस 8 में से 1 जाएगा तो भी 7 बचेगा, ये मल्टीप्लाई में कितना हो जाएगा 3 रहेगा। आगे सॉल्व कर लेते हैं इसको, तो 7 प्लस 21 अर्थात कितना हो जाएगा आंसर 28। समझ में आया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। दूसरा क्वेश्चन में ए का जो वैल्यू दिया गया है -18 है, डी का वैल्यू निकालना है और एन का वैल्यू 10 दिया है और ए एन का वैल्यू 0 है। सेम फार्मूला लगेगा, इसमें वही फार्मूला लिखेंगे ए एन इक्वल ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ए एन का वैल्यू दिया है यहाँ पर, तो ए एन का वैल्यू यहाँ पर भर लेंगे 0। ए का वैल्यू भी लिखा है कितना -18 प्लस एन का वैल्यू दिया गया है 10, तो 10 लिख लेंगे, -1, और डी नहीं दिया गया है इसलिए यहाँ पर मल्टीप्लाई डी लिख लेंगे। सॉल्व करेंगे इसको तो 0 हो जाएगा यहाँ पर, फिर आगे लिखेंगे इक्वल ये -18 और 10 में से 1 घटेगा तो 9 बचेगा, यानी 9 गो डी बचेगा, कितना प्लस में 9 को डी। देखिए इधर -18 में दूसरे -18 है, दूसरे साइड आएगा तो क्या होगा प्लस हो जाएगा, यानी लिखेंगे यहाँ पर 18 इक्वल क्या हो जाएगा 9 डी। और जब डी का वैल्यू निकालना होगा तो क्या लिख लेंगे, इधर 18 हो जाएगा और बटा में क्या आ जाएगा 9, यहाँ पर मल्टीप्लाई में है तो बटा में आएगा, तो मल्टीप्लाई में तो इधर आएगा दूसरे साइड तो बटा में आ जाएगा, यानी कट जाएगा कितना बार में 2 बार में, अर्थात डी इक्वल हो जाएगा 2 आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, थर्ड नंबर। तीसरा क्वेश्चन में ए का वैल्यू निकालना है, डी का वैल्यू दिया गया है -3 है और एन का वैल्यू दिया गया 18 है और एन का वैल्यू -5 दिया गया है। अब इसको सॉल्व करेंगे तो सॉल्व करते समय सेम वही फार्मूला लगेगा, ए एन का फार्मूला, ए एन इक्वल होता है ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ए एन का फिर फार्मूला पर वैल्यू रख देंगे, एन का वैल्यू कितना दिया गया है क्वेश्चन में -5 और ए का वैल्यू नहीं मालूम है तो ए को ए ही रख लेते हैं यहाँ पर, प्लस एन का वैल्यू मालूम है कितना 18, घटाओ 1 दे देंगे, डी का वैल्यू दिया गया है कितना -3 दिया है। सॉल्व करते हैं इसको इक्वेशन बनाकर, ये -5 तो यहाँ पर रहेगा ही रहेगा, ए रहेगा, फिर प्लस 18 में से ए घटाएंगे तो 17 बचेगा, अब मल्टीप्लाई यहाँ पर -3 रहेगा। अब आगे एक लाइन और सॉल्व करते हैं तो -5 रहेगा यहाँ पर, ये रहेगा ही, और यहाँ पर देखिए -3 है और यहाँ पर क्या है 17 है, मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस हो जाएगा, 17 तिया की 51।
अब देखिए यहाँ पर ए का जब वैल्यू निकालेंगे तो ये इधर माइनस है तो दूसरे साइड को भेजेंगे तो प्लस में हो जाएगा, यानी ई आ जाएगा इस तरह तो प्लस में हो जाएगा कितना 51 मतलब 51 और -5 हो जाएगा और उसके बाद में इधर ए रह जाएगा और ए का जब प्रॉपर वैल्यू निकलेगा तो हो जाएगा कितना आंसर आपका 51 में से 5 घटा लेंगे तो क्या आएगा बोलिए 46, तो आपका वही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो 4 नंबर है क्वेश्चन पहला का चौथा जो क्वेश्चन है ए का वैल्यू दिया गया है -18.9, डी का वैल्यू दिया गया है बी लिखा गया है वो क्या है डी है, डी का वैल्यू दिया गया है 2.5 और एन का वैल्यू इसमें निकालना है और एन का वैल्यू दिया गया है 3.6। अब यहाँ से इसमें भी फार्मूला लगेगा कौन, वहीं ए एन का फार्मूला लगेगा इसमें भी, तो ए एन इक्वल होता है ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। सॉल्व करेंगे इसको तो एन का वैल्यू दिया गया कितना 3.6, ए का वैल्यू दिया गया है -18.9 और प्लस एन का वैल्यू नहीं दिया गया है इसलिए एन का वैल्यू हम लोग नहीं लिखेंगे, -1 रहेगा ही रहेगा और डी का वैल्यू यहाँ पर लिख लेंगे तो डी का वैल्यू कितना है दिया गया है यहाँ पर 2.5। अब इसको मल्टीप्लाई करते हैं, यहाँ पर इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, सबसे पहले इसको इधर ला देते हैं 3.6 और ई साइड आएगा तो कितना हो जाएगा प्लस में हो जाएगा कितना 18.9 बराबर कितना हो जाएगा एन -1 और मल्टीप्लाई कितना 2.5। आगे जब सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा यहाँ पर इन दोनों को ऐड करेंगे कितना होगा तो 9 6 15 हो जाएगा और 8 3 11 एक कैरी बचा उसमें भी तो 12 हो जाएगा और 1 1 2 यानी 22.5 ऐड करेंगे तो कितना होगा 22.5 बराबर कितना हो जाएगा तो n -1 इंटू 2.5। देखिए इधर मल्टीप्लाई में है तो दूसरे साइड आएगा तो डिवाइड में हो जाएगा तो उसको इससे लाकर डिवाइड में कर लेते हैं, मतलब 22.5 अब बाटा में आएगा ही तो कितना होगा 2.5 बराबर हो जाएगा n -1। इसको डिवाइड कराते एक एक अंक दोनों में पॉइंट है कट जाएगा, आप 25 इसमें भी एक अंक बाद है इसमें भी एक अंक बाद है तो कट जाएगा, अब 25 से कट जाएगा कितना बार में 9 बार में, यानी 9 इक्वल हो जाएगा n -1। अब यहाँ सॉल्व करेंगे जब n का वैल्यू निकालेंगे तो 1 इधर माइनस में तो दूसरा साइड जाएगा तो क्या होगा प्लस हो जाएगा, यानी n इक्वल हो जाएगा 9 + 1 अर्थात 10 आंसर हो जाएगा। समझ में आया? यदि आपको नहीं समझ में आ रहा होगा तो फिर वही जो स्क्रीन पर नंबर दिया गया है उस पर मैसेज कीजिए या फिर डायरेक्ट आप कॉल करके भी पूछ सकते हैं, ठीक, हम फिर से बता देंगे आपको। हाँ, कमेंट में कमेंट करते रहिए, बताइए इसमें इसके बाद कौन सा टॉपिक स्टार्ट किया जाए, मतलब कौन सा चैप्टर एपी के बाद में स्टार्ट किया जाए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन अब देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है 5वां नंबर क्वेश्चन देखा जाए। 5वां नंबर क्वेश्चन में ए का जो वैल्यू दिया गया है 3.5 दिया गया है, डी का वैल्यू 0 दिया गया है और एन का वैल्यू 105 दिया गया है और ए एन का वैल्यू निकालना है। तो ए एन का निकालना है वैल्यू तो ए एन का फॉर्मूला हम रख लेते हैं यहाँ से, ए एन इक्वल होता है ए प्लस एन -1 इंटू डी। अब सबका वैल्यू रख देते हैं तो ए का वैल्यू दिया गया कितना 3.5 और प्लस एन का वैल्यू दिया गया कितना 105 -1 और डी का वैल्यू कितना दिया गया है तो 0 अर्थात हो जाएगा यहाँ से 3.5 प्लस देखिए ना ये घटाएंगे फिर 0 से किसी भी संख्या मल्टीप्लाई कर देंगे तो वैल्यू उसका पूरा पूरा 0 बन जाएगा, ठीक, घटाएंगे तो 104 होगा लेकिन फिर 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 हो जाएगा, इसलिए अब इसको जब ऐड करेंगे तो फिर कितना हो जाएगा 3.5 ही होगा, यानी एन का वैल्यू कितना आएगा 3.5। क्लियर, समझ में आया पहला क्वेश्चन? आशा करता हूँ कि समझ में आया होगा आप लोगों को। चलिए एक एक करके दूसरा क्वेश्चन देख लेते हैं। हाँ, इससे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बच्चों अपने दोस्तों के पास शेयर कीजिए इस वीडियो को ताकि वो भी विस्तार से पढ़ सकें, ठीक। देखिए दूसरा क्वेश्चन जो है दिया गया है निम्नलिखित में सही उत्तर चुनिए।
और उसका औचित्य दीजिए, मतलब उसको सॉल्व भी करना है। फिर बोला गया है पहला क्वेश्चन, इसका दूसरा जो पहला क्वेश्चन है, AP 10, 7, 4 डॉट 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 का तीसरा पद है, मतलब इसमें तीसरा पद आपको निकालना है कि तीसरा पद कौन सा है। इसका मतलब यहाँ से लिख सकते हैं हम सॉल्व, इसका सॉल्यूशन देखिए। A का वैल्यू दिया गया है कितना 10, और यहाँ से हम लोग निकाल लेंगे AN, है ना। तीसरा पद कहने का मतलब आपको तीसरा पद निकालना है, मतलब A30 का वैल्यू निकालना है। क्या निकालना है? A30 का वैल्यू निकालना है, ठीक। यानी N इक्वल दिया गया है कितना 30, और D निकालेंगे हम लोग D। तो D इक्वल क्या होता है आपको मालूम होना चाहिए कि A2 माइनस A1 होता है। तो A2 का वैल्यू कितना हो जाएगा 7, कितना A2 का वैल्यू भर लेंगे 7, है ना। और उसके बाद में फिर माइनस A1 का लिख लेंगे 10, कितना हो जाएगा -3। अब आपको निकालना कितना है ए, तीसरा पद का मतलब हुआ, यहाँ पर लिखा है ना तीसरा पद, इसका मतलब ये हुआ कि A30 का वैल्यू निकालना है, या फिर A30 यानी N इक्वल 30 लिख लेंगे, उससे भी निकल जाता है। इसका दो तरीका है, आप डायरेक्ट यहाँ से इस तरीका से लिख सकते हैं कि A30 का वैल्यू जो होता है कितना होगा A प्लस 29D, डायरेक्ट भी एक हो सकता है, आप लिख सकते हैं। तो A का वैल्यू कितना लिखेंगे यहाँ से, A का वैल्यू जो दिया गया है 10 दिया है, 10 भर लीजिए, अब प्लस 29 मल्टीप्लाई कितना हो जाएगा यहाँ पर -3, इक्वल हो जाएगा यहाँ से 10, इसको मल्टीप्लाई करिएगा तो हो जाएगा -87, अर्थात कितना हो जाएगा -77। और दूसरा तरीका होगा, यहाँ पर हम दूसरा तरीका, एक तो ये आंसर हो गया, इस तरीके डायरेक्ट हम भर दिए। और दूसरा तरीका हो गया, यहाँ से हम दूसरा तरीका यहाँ पर बता देते हैं कि एन का फॉर्मूला डायरेक्ट लिखे पहले, मतलब क्या होता है A प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। अब यहाँ पर जो एन का वैल्यू दिया गया है 30, 30 भरिए, इसका मतलब हो जाएगा कितना A30 इक्वल हो जाएगा ए का जब वैल्यू भरेंगे तो ए का वैल्यू कितना है 10, एन का वैल्यू कितना दिया गया है एन का वैल्यू 30, इसका मतलब होगा 30 माइनस 1 इंटू डी, डी का वैल्यू -3। सेम वही आ गया, देखिए वैल्यू A30 का हो गया, A30 यहाँ पर भी आ गया 10 और प्लस के कितना 29 मल्टीप्लाई -3, फिर 10 -87, अर्थात कितना हो जाएगा -77। यानी ऑप्शन हम लोग का जो आएगा कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर सी होगा, माइनस वाला आंसर होगा, ठीक। समझ में आया। अब इसका दूसरा क्वेश्चन देख लेते हैं, इसमें और एक क्वेश्चन दिया गया है। दूसरा जो क्वेश्चन है, दूसरा क्वेश्चन यहाँ पर देखिए लिख कर रखे हैं, बता देते हैं इसको भी साथ में। दिया गया है एपी एक है जिसका एन दिया गया -3, फिर दिया गया है -1/2, फिर 2 डॉट 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 का 11वां पद निकालना है। तो 11वां पद का मतलब क्या होगा, वही सेम बात, A11 निकालना है। तो A11 का मतलब कितना हो जाएगा A प्लस 10 D, ये आपको निकालना है, ठीक। तब A का वैल्यू हम पुट कर लेंगे, A का वैल्यू कितना है यहाँ पर -3 प्लस 10 मल्टीप्लाई, अब D का वैल्यू चाहिए तो D का वैल्यू हम तो निकलवे नहीं किए, तो यहाँ D का पहले सबसे पहले वैल्यू निकाल लेते हैं। D इक्वल क्या होता है A2 माइनस A1, तो A2 का वैल्यू कितना होगा -1/2, और फिर माइनस ही रहेगा ही रहेगा। A का A1 का वैल्यू कितना दिया -3 ही दिया है, यानी -3 यहाँ पर भरेंगे, सॉल्व करेंगे इसको तो -1/2 माइनस माइनस ही प्लस हो जाएगा 3, मान लेते इसके बटा में 1 है ना। अब इसको एलसीएम ले लेंगे, तब एलसीएम होगा 2, एलसीएम कितना हो जाएगा इसका लघुत्तम 2 हो जाएगा। 2 लेने के बाद में इसको आगे सॉल्व कर लेते हैं, सॉल्व किया जाएगा तो कितना आएगा, सॉल्व कीजिए इसको तो 2 से 2 कट जाएगा, तो बचेगा कितना -1, आई 2 बार में कटेगा, प्लस 3 दूनी की 6 हो जाएगा, होगा। फिर आगे इसको सॉल्व कर लेते हैं, वैल्यू कितना हो जाएगा माइनस, घटा लेंगे तो बचेगा कितना 5/2 होगा। डी का वैल्यू कितना 5/2, तो यहाँ डी का वैल्यू भर लेते हैं 5/2। अब इसको सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा वैल्यू -3, 2 से कट जाएगा ना बाबू 5 बार में, यानी 25 हो जाएगा, यानी 25 में से -3 करेंगे तो कितना बचेगा 22, आंसर क्या हो जाएगा 22, यानी ऑप्शन हम लोग का हो जाएगा कौन सा बी, कौन सा ऑप्शन बी।
अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है 3 नंबर। 3 नंबर जो क्वेश्चन दिया है कि निम्नलिखित समांतर श्रेणियों में रिक्त खानों मतलब कि बॉक्सेज के पौधों को ज्ञात कीजिए। पहला क्वेश्चन इसमें देखिए 5 क्वेश्चन दिया गया है। पहला क्वेश्चन दिया है कि 2 दिया है और एक बॉक्स बना दिया है, फिर 26 दे दिया है। फिर दूसरा क्वेश्चन देखिए, पहले बॉक्स है, फिर 13 दिया है, फिर बॉक्स है, फिर 3 दिया है। चलिए इसको बनाने का हम लोग तरीका समझते हैं। एक एक करके हम पांचों मैथ बता देते हैं। ठीक, समझिए। यहाँ से हम क्वेश्चन लिखे हुए हैं। क्वेश्चन है, अब यहाँ से देखिए बनाने के लिए इसका तो 2 मेथड होगा, क्योंकि एक ही बॉक्सेज है ना, तो बॉक्सेज एगो दिया है तो इसका बीच वाला पद निकालना है। बीच वाला पद निकालना है तो बीच वाला पद के लिए सबसे पहले एक अल्टरनेट मेथड बता देते हैं। मान लेते हैं बीच वाला पद निकालना है तो ए है और ये बी है और ये सी है। मान लेते हैं कि ए है, एक बी है और एक सी है। अब बीच वाला हमको निकालना है, तो जब भी बीच वाला इसे निकालना रहता है तो ए प्लस सी बाई 2 कर देंगे तो बीच वाला ऑटोमेटिक निकल जाएगा। यानी ए का वैल्यू कितना हो जाएगा, तो ए का वैल्यू है यहाँ पर 2 और सी का वैल्यू 26 और बटा में 2, तो इसका वैल्यू कितना हो जाएगा 28 और बटा में 2 बराबर आ जाएगा 14। ये तो हम लोग का देखा जाए तो ये एक अल्टरनेट मेथड हो जाएगा जहाँ से हम लोग 14 आंसर आ सकता है ऑब्जेक्टिव में देगा तो। लेकिन इसको विस्तार से थोड़ा सा हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। तो हम लोग सबसे पहले मानेंगे कि क्या है, A1 है। क्या है, A1 है। A1 इक्वल कितना दिया 2। ई क्या है, A2 है। A2 हम लोग को निकालना है। और ये क्या है, A3 है ना। यानी यहाँ दिया है A3 का वैल्यू दिया गया है कितना 26। तब आप हमको बता दीजिए A3 का 26 दिया है, इसका मतलब यही तो दिया ना हम लोग को। A3 का मतलब क्या होता है कि A प्लस 2D का वैल्यू दे दिया है कितना 26। तो A का वैल्यू यहाँ से हम लोग भर लेंगे, 2 दिया गया है क्वेश्चन में, और फिर 2D रहेगा ही रहेगा और उसके बाद में क्या होगा 26 होगा। अब यहाँ समझिए बात कि जब हम लोग 2D का वैल्यू निकालेंगे तो कितना हो जाएगा 26, ये 2 जाएगा उधर तो कितना हो जाएगा माइनस हो जाएगा। इसका मतलब फिर से हम आगे लिखेंगे तो 2D इक्वल कितना हो जाएगा 24। और जब D का वैल्यू हम निकालेंगे यहाँ से तो D का वैल्यू कितना हो जाएगा, 2 इधर जाकर डिवाइड हो जाएगा ना, तो 24 में 2 से डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा कितना 12। डी का हमारा आया वैल्यू कितना 12। हम लोग को निकालना क्या है, A2 है, दूसरा पद निकालना है। क्या निकालना है, दूसरा पद। तो A2 का वैल्यू कितना होता है बाबू, A प्लस डी होता है। अब वैल्यू यहाँ से रख देंगे तो A का वैल्यू हमको मालूम है 2 है और D का हम लोग वैल्यू निकाल चुके हैं कितना 12 है। अर्थात आंसर कितना हो जाएगा 14 हो जाएगा। तो दोनों तरीका से हम लोग बना सकते हैं। ये एक अल्टरनेट मेथड है जिसको हम लोग डायरेक्ट इसे 3 को पद देगा तो ही, लेकिन मान कर चलिए कि जब 3 को से अधिक देगा तो यही रूल लगेगा, इसलिए इस रूल को रिवीजन करना जरूरी है। नेक्स्ट दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। तीसरा नंबर का जो दूसरा क्वेश्चन है दिया गया है, बॉक्स दिया गया है, फिर 13 लिखा गया है, फिर बॉक्स दिया गया है 3 लिखा गया है। तो समझिए बात, ये हमारा कितना हो जाएगा A1 हो जाएगा, ये A2 हो जाएगा, ये कितना होगा A3 हो जाएगा, ये A4 हो जाएगा। अब समझिए यहाँ से हमें A1 और A3 का वैल्यू निकालना है, लेकिन A2 और A4 का वैल्यू दिया है। तो A2 का वैल्यू दिया है, A2 का वैल्यू कितना दिया है क्वेश्चन में 13 दिया है। मतलब इसका हुआ कि A प्लस A2 का मतलब A प्लस डी होता है, इक्वल कितना दिया है 13 दिया है। मान लेंगे इक्वेशन इसको 1। ठीक, अब फिर उसी तरीका से यहाँ दिया गया है A4 का वैल्यू दिया गया, क्या दिया है, चलिए यहाँ लिख लेते हैं इसको। A4 का जो वैल्यू दिया गया है कितना दिया गया है 3 दिया है। मतलब A4 का वैल्यू का मतलब कितना होगा A प्लस 3 को D इक्वल दिया गया है 3 दिया है। इसको मान लेंगे इक्वेशन 2। देखिए A प्लस डी इसमें है और A प्लस 3D है इसमें, दोनों में A है। इसको क्या कर देना, दोनों इक्वेशन को सॉल्व कर लेते हैं, आसानी से आंसर आ जाएगा। सॉल्व करते हैं यहाँ से हम। देखिए हम लोग की इक्वेशन क्या आया था पहला इक्वेशन कि A प्लस डी इक्वल आया था 13, और दूसरा जो इक्वेशन आया था A प्लस 3D इक्वल आया था 3, इक्वेशन 2 आया था। हम यही दोनों आया था। देखिए अभी नीचे जो लिखे हम लोग क्या लिखे यहाँ पर लिखे हैं A प्लस डी इक्वल 13, A प्लस 3D इक्वल 3, यही इक्वेशन हम लोग का आया था। अब इसको सॉल्व करते हैं यहाँ से। अब लिखेंगे यहाँ से समीकरण
1 में से 2 घटाने पर, एक में से 2 घटाइए, फिर 2 में से 1 हटाइए, कोई दिक्कत होने वाला नहीं। एक में से हम 2 लिख लेते हैं, a प्लस डी इक्वल हो जाएगा 13, फिर यहाँ पर लिखेंगे a प्लस 3d इक्वल हो जाएगा 3। घटाएंगे तो घटाने का मतलब होगा यहाँ से कि सिंबल चेंज होती है, माइनस हो जाएगा, ये भी माइनस हो जाएगा, ये भी माइनस हो जाएगा, तो माइनस प्लस से कट जाएगा। ये देखिए -3 गो डी है यहाँ पर, उसमें से प्लस डी एक ऊपर है, तो घटेगा तो कितना बचेगा -2d। इधर कितना हो जाएगा, 13 में से 3 गया तो 10 बचेगा। यानी यहाँ से देखा जाए डी का जो वैल्यू होगा हम लोग का, डी का वैल्यू कितना हो जाएगा, तो डी का वैल्यू 10/2 माइनस में रहेगा, ही वैल्यू कितना हो जाएगा -5। डी का वैल्यू कितना होगा -5 हो जाएगा। जब डी का वैल्यू निकल गया तो हम लोग को निकालना क्या था क्वेश्चन में, जो दिया गया था हम लोग को, यहाँ पर देखिए क्वेश्चन में क्या निकालना था, ये बॉक्स पहला बॉक्स मतलब कि A1 निकालना था, और ये किन निकालना था A3 निकालना, क्योंकि A1 A2 A3 निकालना है, कितना A3 निकालना है, A1 और A3 निकालना है। तो A1 तो कुछ करना नहीं है इसमें, किसी एक इक्वेशन में हम डी का वैल्यू रख देंगे तो ए का वैल्यू निकल जाएगा। तो क्या लिखते हैं यहाँ से, समीकरण 1 में डी का मान रखने पर, एक में रख देते हैं डी का मान, तो ये हो जाएगा कितना, ए प्लस डी का वैल्यू कितना हो जाएगा -5 इक्वल कितना 13, अर्थात हो जाएगा, यहाँ से सॉल्व करेंगे तो ए इधर माइनस है तो दूसरे साइड जाएगा तो प्लस हो जाएगा, मतलब 13 प्लस कितना हो जाएगा 5, अर्थात हो जाएगा हमारा आंसर 18। एक वो आंसर हो गया हमारा 18, और दूसरा अब निकाल लेते हैं यहाँ से, दूसरा अब हम लोग निकालेंगे, मतलब और निकालना है क्या, अब A3 इक्वल क्या लिखेंगे, A3 का जो वैल्यू होता है A प्लस कितना होता है 2D, तो A का वैल्यू हम लोग निकालें 18 है, और D का वैल्यू कितना है हम लोग अभी निकाले हैं, कितना 2 मल्टीप्लाई -5 तभी जस्ट आया, निकाल कर रखे हैं हम लोग, तो -5 हो जाएगा। सॉल्व करेंगे तो इसको कितना हो जाएगा 18 -10, अर्थात कितना हो जाएगा आंसर इसका 8 निकल गया। जो हम लोग को निकालना था बॉक्सेज में वो दोनों आंसर आ चुका है, लिख लेंगे यहाँ से A इक्वल 18 और A3 का जो वैल्यू आया 8 हो गया, आंसर हो जाएगा, कोई दिक्कत। या फिर डायरेक्ट हम जो क्वेश्चन लिखा था उस तरीका से लिख सकते हैं, कहता क्या हो जाएगा A18 फिर उसके बाद में 13 फिर उसके बाद में 8 और उसके बाद में 3, ये क्या है AP हो जाएगा, है ना। अतः AP इक्वल लिख लेते हैं 18 3, अब इसी तरीका से आगे चलेगा, कोई दिक्कत समझ में आया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं इसका। देखिए 3 नंबर जो क्वेश्चन है, 3 नंबर क्वेश्चन पहला नंबर क्वेश्चन का जैसा है, लेकिन इसमें 2 बॉक्सेस दिया, तो कोई दिक्कत नहीं, इसमें ए का वैल्यू तो आसानी से मिल जाएगा ना 5, और A2 का जो वैल्यू हम लोग को निकालना है, और फिर A3 का वैल्यू निकालना है, एक और यहाँ पर वैल्यू दिया गया, कौन A4 का वैल्यू दिया गया है, A4 का वैल्यू दिया गया है, तो A4 का वैल्यू दिया गया है, इसका मतलब कि A प्लस 3D का ही वैल्यू दिया गया है, कितना 9.1/2। अब इसको तोड़ लेते हैं तो कितना हो जाएगा A प्लस 3D, और यहाँ पर कितना 9 दूनी 18 1 19/2। अब काम करते हैं, ए का वैल्यू हम लोग को मालूम है 5 है, तो 5 यहाँ पर रख देते हैं, 5 रखेंगे तो कितना हो जाएगा 5 प्लस 3D 19/2, 5 उधर जाकर घटेगा, मतलब कि 3D इक्वल हो जाएगा 19/2 -5 बटा में 1 मान लेते हैं। अब इसका एलसीएम लेकर सॉल्व कर लेंगे, एलसीएम लेकर जब सॉल्व करेंगे यही सॉल्व कर देते हैं, कितना हो जाएगा 3D का वैल्यू, एलसीएम लेंगे तो 2 हो जाएगा, यानी 19 माइनस 10, क्योंकि 2 से कटेगा वो 2 बार में मल्टीप्लाई हो जाएगा, वो वैल्यू निकालेंगे, बटा करके जोड़ घटाव किया गया है यहाँ पर,
3D इक्वल हो जाएगा 9/2, अर्थात D का जब वैल्यू निकालेंगे तो ये भी बटा में आ जाएगा 9/2 और मल्टीप्लाई 3 से कट जाएगा 3 बार में, अर्थात 3/2 D का वैल्यू आ गया। जब 3/2 आ गया इसका D का वैल्यू, तब यहाँ से हम लोग क्या निकालना है, A2 निकालना है। तो A2 का वैल्यू निकालना है तो यहाँ से पुट कर लेंगे A2 का वैल्यू। चलिए यहीं लिखते हैं A2 निकालने का मतलब क्या हो जाएगा, A प्लस D। A प्लस डी, यानी आप यहाँ से निकालिए वैल्यू। A का वैल्यू कितना दिया गया है, 5 दिया गया है, और D का वैल्यू 3/2 दिया गया। आप इसको निकाल के आंसर कमेंट कीजिएगा, ठीक, ऐड करना है केवल। A3 का वैल्यू निकालते हैं तो A प्लस कितना होगा 2D। तो A का वैल्यू कितना हो जाएगा 5 और 2 और मल्टीप्लाई कितना होगा D का वैल्यू, तो 3/2, ये भी कट जाएगा। ये भी आप इसको जोड़ के बताइएगा आंसर कितना होगा, ये आपके लिए रहेगा काम। ये दोनों जो क्वेश्चन है A2 और A3 का जो वैल्यू निकालना है आप निकालिए और कमेंट कीजिए, ठीक है ना। यदि नहीं समझ में आएगा तो फिर कॉल कीजिएगा, हम आपको बता देंगे, नंबर स्क्रीन पर दिया गया है। समझ में आ रहा बात। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तीन नंबर का चौथा क्वेश्चन देखिए दिया गया है -4, फिर बॉक्स 4 को दिया गया है, उसके बाद में 6 लिख दिया गया है। मतलब इसका हुआ कि A1 ये हो जाएगा, A2, A3, A4, A5 और A6 तक दिया गया है। ईजी है भी निकालना, क्योंकि जस्ट इसके पहले तो तीसरा नंबर क्वेश्चन इसी तरीका से बताए हैं जिसमें 2 बॉक्सेस था। तो सबसे पहले इसमें देखिए ना A का वैल्यू दिया गया है कितना, -4। इसमें निकालना क्या है, निकालना है A2 का वैल्यू निकालना है हम लोग को। फिर देखा जाए तो A3 का भी वैल्यू निकालना है। फिर उसके बाद में A4 का भी वैल्यू निकालना है, और उसके बाद में A5 का भी वैल्यू निकालना है ना। A6 का वैल्यू दिया गया यहाँ से। चलिए A6 का वैल्यू दिया गया है, तो A6 का वैल्यू कितना दिया है, 6 दिया है। इसका मतलब ये हुआ A6 का जो वैल्यू दिया गया है, A6 का मान कितना होता है, A प्लस 5 गो D के बराबर होता है बाबू, होता है ना, पढ़ाए हैं आप लोगों को, बताए भी हैं। अब यहाँ से A का वैल्यू भर लेंगे, इसमें A का वैल्यू -4 दिया गया है, इसलिए यहाँ पर A का स्थान पर लिख लेंगे -4, प्लस में क्या लिखेंगे 5D इक्वल क्या होगा 6 हो जाएगा। सॉल्व इसको करेंगे तो कितना हो जाएगा, देखिए 5D तो रहेगा ही रहेगा, इधर माइनस में तो दूसरे साइड जाएगा तो प्लस हो जाएगा ना, तो 6 हुआ प्लस कितना हो जाएगा 4। इसका मतलब आगे फिर सॉल्व करेंगे तो 5D इक्वल हो जाएगा 10। अब फिर से आगे सॉल्व कर लिया जाए तो D का जब वैल्यू निकालेंगे तो 5 दूनी चार उधर कट जाएगा, कटेगा ना 2 बार में, अर्थात D का वैल्यू हो जाएगा 2। जब D का वैल्यू 2 निकल गया, A का वैल्यू हम लोग को मालूम है ये है, तब A2 का वैल्यू नहीं निकलेगा, A2 का वैल्यू निकल जाएगा। A2 का मतलब क्या हो जाएगा, A प्लस D। A और D का वैल्यू पुट करिए और निकल जाएगा। फिर यहाँ से A3 का वैल्यू निकालना होगा तो कितना निकालना होगा, A प्लस 2D। आप लोग निकालिए, इसको वैल्यू पुट कीजिए। चलिए अच्छा एगो हम पुट कर देते हैं कोई, चलिए इसको पुट कर देते हैं, इसको आप निकालिएगा, ठीक, निकाल के कमेंट कीजिएगा। ए और डी का वैल्यू, इसका पुट करते हैं। ए का वैल्यू कितना दिया गया है, -4 है, और प्लस क्या है 2, मल्टीप्लाई डी का वैल्यू 2 है। सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा, -4 और प्लस के 4, अर्थात इसका वैल्यू 0 हो जाएगा। उसी तरीका से आप A4 का वैल्यू निकालिए, A4 का वैल्यू निकालिए तो कितना हो जाएगा, A प्लस 3D हो जाएगा। A5 का वैल्यू आप ही निकालिए, A प्लस 4D। ये दोनों वैल्यू आप निकालिए और उसके बाद में कमेंट कीजिएगा कौन कौन, A2 का निकालना है आपको, A4 निकालिए और A5 आप ही निकालिए, निकाल के और कमेंट में बताइएगा इसका आंसर कितना आया, ठीक। हाँ, यदि नहीं समझ में आएगा तो मैसेज कीजिएगा, हम इसका आंसर सॉल्व करके फिर से भेज देंगे आपको, ठीक। व्हाट्सएप पे मैसेज कीजिएगा, जो स्क्रीन पर नंबर दिया गया है, या फिर डायरेक्ट आप कॉल करके भी पूछ सकते हैं कभी भी। हाँ, बस समझ में आपको आना चाहिए। हमारा उद्देश्य इतना ही है कि आप लोग जो 2025 का एग्ज़ाम दे तो एकदम उसमें हम मैथ में 100 में से 100 लेकर आएँ। समझ में आ रहा बात। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब हम देखते हैं जो लास्ट क्वेश्चन दिया गया, 5वां नंबर क्वेश्चन। 5वां नंबर जो क्वेश्चन दिया गया है, पहले बॉक्स दिया गया है, फिर 38, फिर 3 गो बॉक्स दिया गया है, फिर -22 दिया गया है। अब इसको देखिए सॉल्व कैसे किया जाएगा बताते हैं। इसका मतलब ये हुआ
ए का वैल्यू नहीं दिया गया है, कौन दिया है, A2 का वैल्यू दिया गया है। यहाँ लिखते हैं हम लोग, A2 का वैल्यू दिया गया कितना 38, एक इधर वैल्यू दिया गया कौन सा 1 2 3 4 5 6, यानी A6 का वैल्यू दिया है कितना माइनस में 22 दिया है ना। अब इसको सॉल्व करेंगे। A2 का मतलब क्या होता है आप बताइए हमको कितना होता है, A+D होता है, पढ़ा है ना 38। A6 का मतलब इसको मान लेंगे इक्वेशन 1। A6 का मतलब कितना होता है, तो A6 का मतलब होता है कि A+5D इक्वल कितना हो जाएगा -22। इसको मान लेंगे इक्वेशन 2। अभी पहला जो दूसरा नंबर जो क्वेश्चन बताए थे सेम इसी तरीका से था, इसी तरीका से 2 इक्वेशन आ गया था, उसको सब हम लोग किए थे। चलिए इसको भी कर देते हैं। क्या किए थे, एक में से 2 को घटाए थे, सेम उसी तरीका से लिखेंगे। समीकरण एक में से क्या करेंगे, माइनस सिंबल दे दिए 2, समीकरण 1 घटाव 2 से। 1 घटाव 2 से कहने का मतलब हुआ कि यहाँ पर लिखते हैं A+D इक्वल हो जाएगा 38, और फिर यहाँ से लिखेंगे A प्लस 5 गुडी है ना बराबर कितना माइनस के 22 दिया गया। घटाएंगे इसको तो सिंबल चेंज हो जाता है, माइनस एक ही हो जाएगा माइनस, एक का हो जाएगा प्लस। अभी देखिए माइनस माइनस से तो कट जाएगा ना, माइनस और इसका प्लस सिंबल है तो कट जाएगा। अब यहाँ से देखिए माइनस 5 गो डी है, यहाँ पर प्लस में 1 डी है, तो घटेगा घटेगा तो कितना बचेगा -4 गो डी बच जाएगा। ये जो सिंबल हो जाएगा, देखिए पहले से 38 था प्लस में, ये माइनस में था, लेकिन सिंबल चेंज के होकर क्या होगा प्लस में हो गया, तो इन दोनों जुड़ जाएगा एक साथ। जमा कर दिया जाए दोनों को तो कितना हो जाएगा 38 तो 40 और 20 60 हो जाएगा। यानी डी का यहाँ से वैल्यू निकालेंगे, -d पहले लिख लीजिए, तो डी का वैल्यू कितना हो जाएगा 60/4। यानी वैल्यू जो होगा डी का यहाँ पर इक्वल हो जाएगा, कटेगा कितना बार में 15 बार में, इसका वैल्यू हो जाएगा 15। डी जो इधर माइनस था तो इधर आ जाएगा -100, यानी डी का जो वैल्यू आएगा कितना आएगा -15 हो जाएगा। अभी जो डी का मान है किसी एक समीकरण में लिख देते हैं, यहाँ हम सॉल्व कर देते हैं। लिखते हैं समीकरण एक में डी का मान रखने पर तो डी का मान कितना आया है 15 आया था ना। इस समीकरण एक कितना है A+D है, तो यहाँ पे लिखेंगे A+D इक्वल कितना था 38 था। ए का वैल्यू हम लोग को नहीं मालूम है, लेकिन डी का वैल्यू हम लोग को अब मालूम चल गया है, -15 इधर कितना होगा 38 होगा यानी 38। ए का वैल्यू निकालेंगे तो कितना हो जाएगा -15 है तो दूसरा साइड जाएगा तो प्लस हो जाएगा, मतलब हो जाएगा 38 और प्लस में इधर 15 कर देंगे तो वैल्यू कितना हो जाएगा, इसको जोड़ दीजिए 8 5 13 43 और 10 53 हो जाएगा। ए का वैल्यू भी निकल गया और डी का वैल्यू भी निकल गया, तब आसानी से हम लोग जो चाह रहे हैं निकल जाएगा। अब निकालना क्या है यहाँ से समझिए, निकालना है ए हम लोग का निकल चुका है यहाँ पर, फिर निकालना है A2 ही हो गया, लेकिन A3 निकालना है, A4 निकालना है, A5 निकालना है, तो आप लोग निकाल सकते हैं अब आसानी से। अब यहाँ से हम लोग निकालते हैं कौन कौन सा वैल्यू निकालना है, ए का वैल्यू निकालना है, तो ए इक्वल कितना हो गया 53 हो गया, और ये कौन सा निकालना था A3 निकालना था, A3 का मतलब कितना हो जाएगा A+2D। अब वैल्यू आप रखिए ना, ए और डी का वैल्यू आप रखिए, सॉल्व कीजिए। चलिए एक सॉल्व कर देते, ए का वैल्यू कितना होगा 53 और प्लस में कितना हो जाएगा 2 मल्टीप्लाई डी का वैल्यू -15, यानी वैल्यू हो जाएगा यहाँ पर 53 और माइनस कितना हो जाएगा 30, घटा लीजिए तो आंसर कितना आ जाएगा इसका 23। फिर उसी तरीका से आपको कौन सा निकालना है, यहाँ पर देखिए ये क्या था हमारा ए था, ए फिर क्या था A2 था, सॉरी A3 था, ये हमारा A4 था और ये A5 हो जाएगा, ये 6 था, तो A3 निकल गया। अब A4 निकालेंगे, A4 यहाँ पर निकालते हैं, तो A4 का निकालने का मतलब हो जाएगा कि A प्लस कितना 3D, आप इसका वैल्यू पुट कीजिए, और एक निकालना है A5 का मतलब हो जाएगा A+4D, इसका वैल्यू आप पुट कीजिए। आप ये दो को बनाइएगा, मतलब ये वैल्यू और ये वैल्यू आप निकालिए और कमेंट कीजिएगा, ठीक। और नहीं आएगा तो फिर कॉल कीजिएगा, हम बता देंगे। समझ में आया, थोड़ा सा आप लोग भी मेहनत कीजिए, मेहनत कीजिएगा तो ही कुछ होने वाला है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन अब देखते हैं। हाँ, अपने दोस्तों के पास वीडियो को शेयर कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आपको इसी तरीका से
पूरा कंसेप्ट के साथ मैथ पढ़ने को मिले। 4 नंबर क्वेश्चन जो दिया गया है, बोला गया है क्वेश्चन में कि एपी 3, 8, 13 और 18 का कौन सा पद 78 है, मतलब कौन सा पद, यानी लास्ट वाला पद आपको दे दिया 78 है। यानी समझिए बात, इसमें क्या क्या दिया गया है उसको समझते हैं। सबसे पहले बोला गया है कि 3, 8, 13, 18 का कौन सा पद 78 है। इसका मतलब ये हुआ कि ए का वैल्यू इसको दे दिया गया है। कितना दिया है ए का वैल्यू? तो ए का जो वैल्यू दिया गया है, कितना दिया गया है ए का वैल्यू? वो आपको ए का वैल्यू दिया गया है 3 दे दिया गया है, ठीक। और डी का भी वैल्यू दे दिया गया है, क्योंकि ए पी है ना, तो डी का वैल्यू दिया है कितना? A2 माइनस A1। तो A2 का मतलब 8 है और A1 का मतलब 3 है, घटाइएगा तो आ जाएगा 5। और एक और बात इसमें दिया है, क्या दिया गया है? लास्ट पद दिया गया है, मतलब कौन सा पद 78 है, यानी एन पद दे दिया गया, अंतिम पद दिया गया है कि 78 है। अब आपको निकालना है क्या? इसमें निकालना है कौन सा पद, मतलब कि एनवा पद निकालना है। क्या निकालना है? एन का वैल्यू निकालना है। समझ में आया बात? अब आसानी से हम इसमें क्या लगाएंगे फार्मूला? ए एन इक्वल फार्मूला होता है ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ए एन का वैल्यू दिया गया 78, ए का वैल्यू दिया गया है 3, प्लस एन का वैल्यू तो हम लोग को निकालना है और डी का वैल्यू दिया गया है 5। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं तो यहाँ पर हो जाएगा 78, फिर 3 प्लस, इसको इधर भेज लेना चाहिए, चलिए एक लाइन लिख लिया जाए, एन माइनस 1 इंटू 5 है, रहने दीजिए। अब देखिए 3 को इधर लाके क्या करते हैं? घटा देते हैं। तो घटा, इसको 3 को इधर लाके घटा देते हैं, क्योंकि इधर प्लस में, इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा। माइनस हो जाएगा तो कितना होगा? 78 में से 3 गया 75, डायरेक्ट लिख देते हैं। इधर क्या लिख देते हैं? एन माइनस 1 इंटू 5। अब काम करते हैं कि इधर 5 जो है मल्टीप्लाई में है, तो दूसरे साइड आएगा तो क्या होगा? ये भी डिवाइड में हो जाएगा, मतलब इधर आके भागा लग जाएगा, मतलब कि 75 बटा में हो जाएगा 5 बराबर एन माइनस 1। फिर आगे जब सॉल्व करेंगे तो इसको कितना हो जाएगा? डिवाइड करेंगे तो 15 हो जाएगा ना, 15 5 1 75, और इधर होता है एन माइनस 1। अब एन का वैल्यू जब निकाला जाएगा तो एन का वैल्यू निकालने का मतलब होगा कि ई 1 जाके इधर क्या होगा? ऐड हो जाएगा, जमा हो जाएगा उसके साथ। एन इक्वल कितना हो जाएगा? 15 प्लस 1 अर्थात 16। यही आपका आंसर हो जाएगा, मतलब तो 16वां पद जो होगा कितना होगा? 78 होगा। समझ में आया बात? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब पांचवा क्वेश्चन जो देखिए, पांचवा क्वेश्चन जो दिया गया है, निम्नलिखित समांतर श्रेणियों में से प्रत्येक श्रेणी में कितने पद हैं? पहला, कितने पद हैं, मतलब इसमें भी एन का ही वैल्यू निकालना है। इस क्वेश्चन में देखिए ए का वैल्यू दिया गया है, कितना दिया गया है? 7 दिया गया है, और डी का वैल्यू हम लोग निकाल लेते हैं। तो A2 माइनस कितना हो जाएगा? A1। A2 का वैल्यू कितना है? तो हो जाएगा यहाँ से 13 माइनस 7 अर्थात हो जाएगा 6। ए एन का फॉर्मूला है, यहाँ से एन एक दिया गया है, इसमें भी ए एन कितना दिया गया है? 205। अंतिम पद इसमें दे दिया गया है, 205 दिया गया है। तो ए एन इक्वल होता है, कितना होता है? ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। अब वैल्यू पुट करिए, इसका आंसर आ जाएगा। ए एन का वैल्यू दिया गया है कितना? 205। तो 205 बराबर ए का वैल्यू कितना दिया है? 7, प्लस एन का वैल्यू तो हम लोग को निकालना है, तो एन माइनस 1 रहेगा ही, और डी का वैल्यू दिया गया है 6। काम करते हैं यहाँ से कि 7 को इधर लाके घटा देते हैं, प्लस में है तो ए साइड आके घटेगा, तो 205 में से इधर आके 7 घटेगा तो बचेगा कितना? 100, बोलिए 98, बराबर कितना हो जाएगा? एन माइनस 1 इंटू 6। अब यहाँ समझिए बात, ये 6 जो है इधर आकर आएगा तो डिवाइड होगा, कारण क्या है कि यहाँ पर मल्टीप्लाई के रूप में, मल्टीप्लाई है तो दूसरे साइड आएगा तो क्या होगा? डिवाइड होगा, मतलब 198 बटा में लिखेंगे 6 बराबर हो जाएगा एन माइनस 1। अब समझिए बात, इसको डिवाइड कराएंगे तो कितना बार में कटेगा? 6 की 18, एक बच जाएगा, फिर ऊपर से आएगा 8, 6 की 18, मतलब 33 बार में कट जाएगा एन माइनस 1। अब यहाँ समझिए बात कि जब एन का वैल्यू निकालेंगे तो माइनस है तो दूसरे साइड जाएगा तो प्लस हो जाएगा, मतलब 33 या प्लस 1 अर्थात कितना हो जाएगा? 34। एक आंसर ये आपका हो जाएगा पहला नंबर क्वेश्चन का। दूसरा नंबर इसका देख लेते हैं, तो दूसरा नंबर समझिए बात यहाँ से। दूसरा नंबर में ए का वैल्यू दिया गया है कितना? 18, और डी का वैल्यू इसमें कितना दिया है? तो डी का वैल्यू हम लोग निकाल लेते हैं,
A2 माइनस A1। तो A2 का वैल्यू दिया गया यहाँ से 15 सही 1/2, तो इसको तोड़ लेते हैं। तो 15 दूनी के 30, 31/2 लिख लेते हैं डायरेक्ट। A1 का वैल्यू कितना है, 18 है। 18 है तो इसका बटा मान लीजिए 1 है। एलसीएम ले लेंगे तो बचेगा कितना, 2 बचेगा ना, एलसीएम होगा 2, 2 से 2 कट जाएगा तो बचेगा कितना, 31। और यहाँ से 2 बार में कटेगा तो माइनस कितना हो जाएगा, 18 दूनी के 36, अर्थात बच जाएगा -5/2। क्लियर। एन का वैल्यू इसमें दिया गया है कितना, -47। एन का वैल्यू इसमें भी दिया गया है -47। अब वही सेम फार्मूला इसका ही पुट करेंगे, यहाँ से लिखते हैं। तो ए एन इक्वल हो जाएगा a प्लस n-1 इंटू डी। तो ए एन का वैल्यू दिया गया कितना, -47। ए का वैल्यू हम लोग को दिया है कितना, 18 प्लस n-1 इर्जस के तस रहने वाला है। लेकिन डी का वैल्यू हम लोग को मालूम है कितना, -5/2। जब इसको सॉल्व करेंगे, समझिए बात, ये 18 इधर प्लस में है तो दूसरे साइड आएगा तो माइनस होगा। माइनस होगा तो ये पहले से -47 है, ये भी -18 आ जाएगा, तो दोनों माइनस माइनस में रहेगा तो जोड़ाएगा, लेकिन माइनस से के सिंबल रहेगा तो कितना हो जाएगा, 8 7 15 के 5, 4 1 5 1 6, 65 हो जाएगा। बराबर कितना हो जाएगा, n-1 इंटू कितना, -552। अब समझो ई इस साइड आएगा ना, मल्टीप्लाई के रूप में यहाँ पर इधर आएगा तो क्या होगा, चेंज होगा, मतलब 2 ऊपर चला जाएगा, 5 नीचे आ जाएगा, मतलब यहाँ से लिख लेते हैं -65, है ना। माइनस दोनों साइड इसको कटा लिया जाए, माइनस इधर है और माइनस इधर है तो कट जाएगा क्योंकि मल्टीप्लाई में है। तो कितना हो जाएगा, इसको काट देते हैं अपन, मल्टीप्लाई में इधर ऊपर बटा में 2 ऊपर हो जाएगा, 2 नीचे है तो ऊपर चला जाएगा, बटा में 5 हो जाएगा। बराबर क्या हो जाएगा, n-1। अब 5 से कट जाएगा कितना बार में, 13 बार में। ठीक, तो बचेगा कितना, यहाँ से 13 दूनी के 6 20, बराबर क्या हो जाएगा, n-1। ठीक, ई 1 इधर आकर ऐड होगा तो कितना हो जाएगा, n इक्वल 27 आंसर हो जाएगा। समझ में आया। चलिए देखिए, इसको बनाइएगा, अपने से भी कोशिश कीजिएगा, इसे सॉल्व कर दिए हैं। यदि नहीं समझ में आएगा फिर भी तो काम कीजिएगा, आप मैसेज कीजिएगा जो नंबर दिए हैं उस पर, फिर से हम आपको बताएंगे। इसे मैं आशा करता हूँ कि समझ में आ गया होगा। ठीक, नहीं आया होगा तो कोई बात नहीं, आप मैसेज कीजिए, हम आपको बताएंगे फिर से।